Assalamu alaikum. My name is Dr. Farah Zahid and I am representing MasterJii Network. Last time we were discussing about the component of clinical decision making, that was about how to make diagnosis. ठीक है, तो डायग्नोसिस बनाने से पहले हमें कुछ डाटा को कलेक्ट करना होता है. ठीक है, तो उसमें हमारे पास एग्जामिनेशन का प्रोसेस आता है. ठीक है, एग्जामिनेशन में फिर हमने क्या देखा था कि हम एग्जामिनेशन किस तरह से करते हैं. ठीक है, हम पेशेंट से खुद क्वेश्चंस पूछते हैं. ठीक है, क्वेश्चनर्स बनाया होता है जिससे वो अपनी सेल्फ हेल्थ रिपोर्ट बताता है. ठीक है, उसके अलावा फिर हम उससे हिस्ट्री वगैरह लेते हैं. एक पूरा इंटरव्यू का प्रोसेस होता है. उसके बाद हम सिस्टम्स रिव्यू करते हैं. फिर उस एग्जामिनेशन के प्रोसेस में नेक्स्ट फिर हम कुछ स्पेसिफिक टेस्ट और मेजर्स परफॉर्म कराते हैं. ठीक है, तो उसके अलावा फिर हमारे पास क्या होता है, जब हम ये स्पेसिफिक टेस्ट और मेजर्स करवा लेते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कि पेशेंट के साथ जो प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, उसने उसकी डेली एक्टिविटीज़ या उसकी हेल्थ पर कितना ज़्यादा इफेक्ट किया है. ठीक है, तो उसको जो हमने जितना भी डाटा कलेक्ट किया सारा एग्जामिनेशन के प्रोसेस में, ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, उस डाटा को क्या करना है, इंटरप्रेट करना है. ठीक है, तो इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस कैरेक्टराइज्ड बाय द इंटरप्रिटेशन ऑफ कलेक्टेड डाटा. ठीक है, तो जो आप हिस्ट्री ले रहे थे, आप इंटरव्यू कर रहे थे, उसका बॉडी एग्जामिनेशन कर रहे थे, आपने जो टेस्ट परफॉर्म कराए, ठीक है, ये सारा प्रोसेस में आप उसके जो साइन और सिम्टम्स हैं, उसके जो डिजीज़ है उसको आप एनालाइज कर रहे होते हो, उसको उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होती है उसको आप इंटीग्रेट कर रहे होते हो. ठीक है, अब जब आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो अब आपने उसकी इंटीग्रेशन कर लिया, तो आप उसको देखते हुए आप जो साउंड क्लिनिकल डिसीजंस बनाओगे कि आपने उस पेशेंट को किस लिहाज से जो है आपने उसको ट्रीट करना है. ठीक है, जब ये डिसीजन आपको पता चलेंगे तो उसी लिहाज से आप डायग्नोसिस बनाओगे, फिर आप उसका प्लान ऑफ केयर डिजाइन करोगे. ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है देखें कि सबसे पहले आपको मैंने बताया कि इवैल्यूएशन जो है पेशेंट मैनेजमेंट का एक फेज है. ठीक है, उसमें आपने जो है एग्जामिनेशन से स्टार्ट करना है. ठीक है, इवैल्यूएशन से पहले आप एग्जामिन करोगे ना पेशेंट को. ठीक है, एग्जामिनेशन से वो स्टार्ट हुआ, फिर आपने क्या किया, उसको डाटा को इंटरप्रेट किया और फिर आपने एक आउटकम निकाल दिया. ठीक है, तो ये पेशेंट मैनेजमेंट का एक कंपोनेंट है. ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखना है कि जब भी हमारे पास जो पेशेंट है जो है उसको फिजियोथेरेपिस्ट ने ट्रीट करना है. ठीक है, तो जब ट्रीट करना है तो फिजियोथेरेपिस्ट के बाद जो डाटा आया था उसकी हेल्थ स्टेटस के बारे में आया था. ये भी देखा उसने कि उसकी करंट फंक्शनिंग कैसी है. ठीक है, और उसके अलावा वो कितना अच्छा तरीके से काम कर सकता है. ठीक है, उसके अलावा जो उसकी कंडीशन है, उसको जो प्रॉब्लम है या कोई डिजीज है वो एक्यूट है या क्रोनिसिटी है. ठीक है, जिस तरह का वो आप मुझसे पूछोगे कि आपको ये मसला, आपको उल्टियाँ या आपके सीने में दर्द कितने अरसे से है, अगर वो कहे कि अभी पिछले हफ्ते से है या अभी 2 हफ्ते हुए हैं तो ये एक चीज़ क्या आ जाती है, एक्यूट में आ जाती है. अगर वो कहें 6 महीनों से है, 1 साल हो गया, तो वो चीज़ क्रॉनिक में चली जाती है. ठीक है, तो आप जब उसका इंटरव्यू कर रहे होगे तो उसमें आप जब क्वेश्चन वगैरह पूछोगे तो आपको उसकी एक्यूट या क्रॉनिक कंडीशन के बारे में पता चलेगा. ठीक है, इसी तरह कुछ कंडीशन होती है उसमें हार्ट जो है ना, हार्ट डैमेज हुआ हुआ होता है लेकिन पेशेंट को नहीं पता चल रहा होता. ठीक है, तो उसमें हम पेशेंट की क्या इकोकार्डियोग्राम कराते हैं. ठीक है, या फिर हम इकोकार्डियोग्राम कराते हैं ज़्यादातर. ठीक है, तो उसमें हमें पता चल जाता है कि पेशेंट के जो डिजीज़ है वो क्रॉनिक है या फिर एक्यूट है. इसी तरह ब्रेन में भी कोई प्रॉब्लम है तो उसमें हम एमआरआई या सीटी स्कैन वगैरह कराते हैं जो कि हमें पेशेंट की बता देता है कि उसे अभी ये डिजीज़ स्टार्ट हुई है, बहुत अरसा हो गया इस डिजीज़ को स्टार्ट हुए हुए. ठीक है, तो हम एक तो आप जो क्वेश्चन करोगे, ठीक है, उससे आप कार्डियो हो जाता है. उसके बाद फर्दर कंफर्म करने के लिए आप स्पेसिफिक टेस्ट ऑफ मेजर परफॉर्म कराते हैं जिससे आपको डिजीज़ की एक्यूटी या फिर क्रॉनिसिटी का पता चल जाता है. स्वेरिटी का भी आपको पता चल जाएगा. अब जो स्वेरिटी हो या जो भी कंडीशन है उसने बॉडी सिस्टम्स को कितना ज़्यादा इम्पेयर कर दिया है. ठीक है, और उससे फंक्शन पे क्या इफेक्ट आया. ठीक है, ये सारा डाटा आपने जब एग्जामिनेशन में लिया, आपने सबको क्या करना है, इंटरप्रेट करते जाना है. ठीक है, उस जब आप डाटा को लोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट की फिजिकल फंक्शनिंग में कितनी ज़्यादा लिमिटेशन है, कितनी ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं. ठीक है, और उसने जो है उसके सोशल और इमोशनल फंक्शन में कितना ज़्यादा इफेक्ट डाला है. ठीक है, और उसका इन्वायरमेंट जो है, जो फिजिकल इन्वायरमेंट है पेशेंट के अराउंड, ठीक है, वो उसकी फंक्शनिंग पे कितना ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है. उसके अलावा जो उसके सराउंडिंग में जो लोग रहने वाले हैं, सोसाइटी है, ठीक है, वो उसके लिए हेल्पफुल है या उसके ऊपर, उसकी बॉडी पे या उसकी फंक्शनिंग पे नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है. ठीक है, ये सारा आपने डाटा लिया तो अब आपने क्या करना है, उसको इंटरप्रेट करना है. ठीक है, तो आप उस डाटा को इंटरप्रेट करोगे तो आपके लिए क्या हेल्पफुल होगा, आप पेशेंट का डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस बना सको. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है जिसको बार बार शोल्डर पेन हो रहा होता है.
ठीक है। तो उसमें आपने ये देखना है कि आपने डाटा ले लिया, अब ज़रूरी नहीं है कि वो पेशेंट आपके ही डोमेन का हो, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, एक 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 डिजीज़ के साथ साथ उस बंदे में और भी मल्टीपल चीज़ें उसकी बॉडी में चल रही होती है, तभी तो हम सिस्टम्स का रिव्यू करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि सिर्फ उसको एक प्रॉब्लम है या उसके अंडरलाइन और भी प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, तो वो पेशेंट बता रहा है कि उसने आपको बताया कि उसको डिप्रेशन भी बहुत रहता है। ठीक है, आप उसका शोल्डर पेन तो क्या कहते हैं, आप कोशिश करोगे फिजिकल थेरेपी के जो है ना, आप उसको क्या करो, ठीक करने की कोशिश करो, लेकिन वो बंदा ही डीमोटिवेटेड है, वो बिल्कुल डिप्रेस सा रहता है। ठीक है, उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, तो वो अपने काम भी अच्छे तरीके से नहीं कर सकेगा, और ना ही वो उसको कोई तमन्ना होगी कुछ करने की या अपना पेन खत्म करने की। वो डिप्रेस वाला आपको पता है बंदा कैसा होता है। ठीक है, तो आपने उसको फिर साइकोथेरेपी के पास भेजना है, अपना भी फिजिकल थेरेपी इंटरवेंशन साथ में रखनी है, और साइकोथेरेपी के लिए भी आप उसने भेजना है, ताकि जो है उस बंदे की मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो, और वो जो है एक अच्छे तरीके से जो है ना कोलैबोरेट करे फिजियोथेरेपिस्ट के पास, और उसकी जो फिजिकल डिसफंक्शनिंग है वो रिकवर हो सके। तो अब हमारे पास जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस आ गया, ठीक है, इसमें हमने ये भी रिलेशनशिप देखना होता है कि पेशेंट में जो प्रॉब्लम है, इम्पेयरमेंट्स, फंक्शनल लिमिटेशन और डिसेबिलिटी, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप चल रहा है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया, ठीक है, उस हार्ट अटैक की वजह से, ये हार्ट अटैक किस चीज़ में आ गया, उसने हार्ट को इन्वॉल्व किया तो वो इम्पेयरमेंट में आ गया। अब उस हार्ट अटैक ने उसकी फंक्शनल लिमिटेशंस को कितना ज़्यादा इफेक्ट किया है, कि वो अपने क्या कहते हैं, अपने डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, कि नहा सकता है, वो खाना खा सकता है, खुद सही है वो। ठीक है, और क्या कहते हैं, और वो सिर्फ बेड रिडन हो गया है, तो कुछ कुछ चल फिर नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो ये लेवल ऑफ डिसेबिलिटी। ठीक है, तो इम्पेयरमेंट, लिमिटेशन और डिसेबिलिटी का आपस में रिलेशनशिप है। ठीक है, तो हमने इन चीज़ों को क्या करना होता है, लाजमी ख्याल में रखना होता है। अब जिस तरह हमारे पास एक और मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक पेशेंट है जिसको सर्वाइकल स्पाइन का डिसऑर्डर है। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमारे पास जो इम्पेयरमेंट आती है, ठीक है, स्पाइन है। ठीक है, उसने सर्वाइकल स्पाइन को इन्वॉल्व किया, तो जब सर्वाइकल स्पाइन में कोई प्रॉब्लम आएगा तो वहाँ पे पेन होगा, रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड होगी, या सर्वाइकल मसल स्ट्रेंथ भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब उस इम्पेयरमेंट की वजह से फंक्शनल लिमिटेशन भी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, कि उसकी जो रोटेशन की कैपेबिलिटी और लिफ्टिंग कैपेसिटी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये इम्पेयरमेंट और फंक्शनल लिमिटेशन के बीच में क्या आ गया, एक रिलेशनशिप आ गया। ठीक है, तो हमने इन सारे डाटा को इंटरप्रेट करके देन ही हमने डायग्नोसिस बनाना है पेशेंट का।